मैं आपको ना अभी अपने गांव से सुंदर रवाई घाटी का सुबह 6:30 बजे का नजारा दिखाती हूँ। क्या बोलते हैं इसको? पूरे सर पे क्या खपेड़ू लगा रखा? लेबर लग रहे तुम भी पूरे। अगर मैं आती ऐसे खेल कूद के डैडू की जैसे, तो आप क्या करोगे हाल? बारिश शुरू हो गई है। पोखू देवता का मंदिर है। आज घास काटने के लिए आने के लिए ना बहुत ज्यादा मनाना पड़ा अपनी सासू जी को। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रिस्क में। कहाँ से था वो रास्ता? अब मुझे बस घास काटने में ध्यान रखना है। वैसे घास लाते हैं उसमें क्या बोलते थे उसे? मम्मा के पास कैसे कर रही हो? और फिर परसों जाऊंगी आप घास काटने। क्या छिक कट्टा ही तो था। इससे अच्छा मैं तभी कह रही गिल उठा देते तो। यार अक्सर लोगों को कहते सुना है ना कि पहाड़ों में जिंदगी कितनी सुकून की होती है ना, या फिर हकीकत कुछ और है। हेलो हाय सिमरिया, नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीतल रावत उत्तराखंड से। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुंदर रवाई घाटी के सुनारा गांव से। तो दोस्तों आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड पे लगानी थी, तो इसलिए मैं आज सुबह उठ गई हूँ। और मैं आपको ना अभी अपने गाँव से सुंदर रवाई घाटी का सुबह 6:30 बजे का नज़ारा दिखाती हूँ। इतना मौसम होएगो पट और झाड़ू लगना। बादल छा रखे हैं पूरे आसमान में। ये देखो भाई, आज आसमान साफ नहीं है और बाबू को भी ठंडी लग रही है। और आपने क्या बोलते हैं इसको? पूरे सर पे क्या खपेड़ू लगा रखा? खपेड़ू लगाई सासू जी ने अपना पूरा मुंह ढके। का करनू भैया, ठंड लगी है। अभी लग रहा था कि गर्म होने लग गया मौसम और अभी थोड़ा सा बंद हुआ मौसम और लग रहा है कि ठंडा हो रहा है। आज मी बहुत सुबह ही निपटाएगी सारू काम, झाड़ू पोछा रह गया बस। हाँ। आज अच्छा लग रहा, किचन निपट गया। ये देखो खाओ कर रहा। ये देखो पतिदेव की हालत, आज सफाई पे लगे थे, पूरे सफेद बन गए हो तुम। लेबर लग रहे तुम भी पूरे। सीधे जाओ नहा दे। कपड़े दे दो। ठीक है। मम्मा अगर मैं आती ऐसे खेल कूद के डैडू की जैसे, तो आप क्या करोगे हाल? ये करती तेरा हाल, इससे मार मार के बुरा हाल। बोला ना, इससे तेरे को बहुत ज्यादा पीटती। बारिश शुरू हो गई है लेकिन अभी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। और सामने के पहाड़ में आप लोग देख सकते हैं खूब बारिश हो रही है उधर, लेकिन अभी इधर ना बस थोड़ी थोड़ी हो रही है, इतनी कि ये रोड थोड़ा गिल्ली हो गई है बस। ये हमारे पोखू देवता का मंदिर है। हे पोखू देवता। दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं गाय के लिए हरा घास लेने। जो पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना आपको, जब हम जौ काट के लेके आए थे, बस वही काटने जा रही हूँ। और इधर से देखो नीचे हमारा गाँव कितना सुंदर दिख रहा है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों मुझे ना आज घास काटने के लिए आने के लिए ना बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा अपनी सासू जी को। मेरी सासू जी बहुत डर रही थी कि अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। तो बहुत 1 घंटे तक लगभग मनाया मैंने उनको, तब जाके उन्होंने मुझे भेजा। फिर भी ऐसे बोल के भेजा कि मैंने नहीं भेजा, जाना चाहती है अब जा ले, पर देख ले। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रिस्क में। मतलब वो इस वजह से डर रहे कि पहाड़ों में आज तक गई नहीं हूँ मैं ऐसे घास काटने के लिए। फिर कहीं अकेले जाऊँगी तो कहीं हाथ वाथ काट लूँगी। पहाड़ों का सीन होता है भैया, कहीं छाव छवा भी लग गया तो उस वजह से डर रहे थे। तो डरना जायज़ है उनका। तो मैं अपने रिस्क में आई हूँ आज। इधर हमें दादाजी मिल गए, परीक्षा के बड़े दादाजी। रुको पड़ाव करने के लिए। आप फिर से ये लेके आए आज कौड़ी। प्रणाम ससुर जी।
है कहाँ से था वो रास्ता, कहाँ से? अच्छा अच्छा ठीक। हम भटक न जाए हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा भूल गई थी मैं रास्ता, ससुर जी ने बता दिया, अभी याद आ गया मुझे कहाँ से चढ़े थे हम ऊपर खेत में। और दोस्तों सुबह ना मौसम ऐसा बिल्कुल बंद हो रखा था और बारिश भी हुई, थोड़ी बूंदाबांदी तो हुई, लेकिन उसके बाद मौसम देखो कैसा फिर से साफ हो गया है, पूरा आसमान एकदम साफ हो गया और धूप भी चमक रही है, मतलब धूप भी लग रही है। और हम लोग भी पहुंच गए हैं खेत में। बस अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, अब मुझे बस घास काटने में ध्यान रखना है बस। परीक्षा आपका काम है बेटा कटे हुए घास को इस कट्टे में भरना, ठीक है? और मैं काटूंगी घास फटाफट से, हमें जल्दी जाना है घर। A few moments later. तो दोस्तों एक कट्टा काट लिया हमने घास का। वैसे देखो हाँ वैसे घास लाते हैं, उसमें क्या बोलते थे उसे, वैसे गिलठे में लाते हैं गांव में घास, लेकिन हमारा गिलठा पता नहीं कहाँ है, तो कट्टे में ही ला रहे थे घास, तो कट्टे में ही ला रहे। और अब हम जा रहे हैं अपनी गैया माता के पास। चल परी वो गोबर साफ करो वहाँ पे। यार छी नहीं बोलते, गैया का गोबर है वो तो। ये मैं इसके नीचे सूखा घास बिछा दूँ क्योंकि इसमें थोड़ा गीला कर रखना है यहाँ, तो इसके बैठने के लिए आसानी रहेगी। चल उधर चल, बस बैट बिछ गई इसके लिए। मुझे सहलाना है। आजा आजा ले सहला ऐसे। अरे डरते नहीं है। हाँ बस अब डेली आना ना आप गाय के पास, फिर आपका डर भी निकल जाएगा, जैसे मम्मा का निकल गया ना। ये देख मम्मा के पास कैसे कर रही हो, ये देख कह रही नीचे से ऐसे गाल के नीचे सहलाओ। सहला। आप डरोगे तब नहीं चलेगा बेटा, ऐसे काम डरना नहीं है। तो वैसे तो हम गैया को ये वाला घास देते हैं, लेकिन एक टाइम हम गैया को अपनी हरा घास देते हैं काट के। ये देखो भूख लगी से अपनी गैया को मैं अभी हरा घास दे देती हूँ, लेकिन मैं अभी आधा दूंगी, आधा मैं कल दूंगी इसको। तो नहीं भाई गैया ये देखो इधर तो इतना इसके लिए आज के लिए बहुत होगा। और जो इसमें ये देखो थोड़ा बच गया है इतना, तो ये मैं इसको कल दूंगी और फिर परसों जाऊंगी अब घास काटने। हाथ कट गया बोलते राती से काट के लिए आई मैं घास। खा डर रहे थे क्या, छिक कट्टा ही तो था, इससे अच्छा मैं तभी तो कह रही गिल उठा देते तो वो थोड़ा सही रहता, कट्टा बड़ा अजीब हो रहा था पकड़ने के लिए। श्री आज मम्मा ने घास ही काटा, घास। वो कह रहे मेरे को क्या पता। यार अक्सर लोगों को कहते सुना है ना कि पहाड़ों में ज़िंदगी कितनी सुकून की होती है ना, ताज़ी हवा, बर्फ़ से ढके पहाड़, हरियाली और शांत बिना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी। लेकिन दोस्तों क्या वाकई में ऐसा ही होता होगा या फिर हकीकत कुछ और है? कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि पहाड़ों की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। अब रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़, सुंदर सूरज की किरणें खूबसूरत लगती हैं, वाकई में जादू कर देती हैं। लेकिन कभी आपने नल जमते हुए देखा है? सुबह सुबह पानी जितना ठंडा आता है ना, क्या उसको छूकर देखा है? बिल्कुल ऐसा लगता है बिस्तर से उठना जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो। सेकंड एक्सपेक्टेशन, हेल्दी एयर और हेल्दी लाइफस्टाइल। तो पहाड़ों में हेल्दी एयर तो आपको ज़रूर मिलेगी, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। लेकिन यहाँ गांव में रहना ना फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लकड़ी लेने जाना है, पानी भरने जाना है, गाय के लिए घास लेने जाना है और काफ़ी चीज़ों के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, जैसे खेत में काम करने के लिए। तो काफ़ी हार्ड वर्क होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल वर्कआउट की तरह। जैसे शहरों में लोग वर्कआउट करते हैं ना अपने आप को फिट रखने के लिए, तो वैसे ही गांव के लोग करते हैं पहाड़ी कामकाज, लेकिन फिट रहने के लिए नहीं, क्योंकि
कामकाज करते करते वो खुद ही फिट हो जाते हैं, लेकिन अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपने रोजगार को चलाने के लिए। एक्सपेक्टेशन नंबर 3, हर दिन एडवेंचर और घूमना। अब देखिए, ट्रैकिंग, कैंपिंग और हाइकिंग जैसी चीज़ें तो भाई टूरिस्ट लोगों के लिए है। जो यहाँ के आम लोग हैं ना, उनके लिए तो ये उनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है। कभी कभी तो जब बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए भी जाना होता है, तो उस बर्फ़ को पार करना भी उन लोगों के लिए चुनौती भरा हो जाता है। जो आम टूरिस्ट के लिए सिर्फ मज़ा होता है, एंजॉय होता है। अच्छा, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये भी रहती है कि पहाड़ों में सुकून और शांति मिलेगी, लेकिन जब तक आप पहाड़ों में घूमने आए हैं ना, तब तक आपको सुकून और शांति मिल सकता है। लेकिन जब आप पहाड़ों में रहेंगे ना, तो आप वाकिफ़ होंगे पहाड़ों की समस्याओं से, जैसे स्लो इंटरनेट और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामानों की कमी होती है। कभी तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है लेने के लिए। जैसे हमारा गांव है ये यहाँ, तो अगर किसी के पास गाड़ी नहीं होगी तो मार्केट काफ़ी दूर है, तो गांव से मार्केट काफ़ी दूर रहते, तो उस वजह से भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांव वालों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गांव वाले फेस करते हैं, सीमित मेडिकल फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो इतनी नहीं होती है पहाड़ों में जितनी आपको शहरों में मिल जाती है। ये चीज़ तो है भाई, पहाड़ों में इस चीज़ की कमी है। और सब लोग ये भी समझते हैं कि पहाड़ी लोग ना मस्त रहते हैं, बिंदास रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ना आसान नहीं होती है दोस्तों। देखो, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, काम है, हमारे कामकाज, वो इतने आसान नहीं है, बहुत कठिन है, चुनौती भरे हैं, और साथ में जो असुविधाओं का सामना करना पड़ता है वो अलग है। फिर भी पहाड़ी खुश रहते हैं, वो खुश रहते हैं अपनी खेती में, अपने पशुओं के कामकाज में। तो ये हम पहाड़ियों का प्लस पॉइंट है, हम पहाड़ियों की समझ लीजिए पॉजिटिविटी है कि हम लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि पहाड़ों की ज़िंदगी कैसी रहती है, एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है लोगों की और रियलिटी क्या होती है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको और देखने को मिलते ही रहेंगे इस चैनल पर। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना।